भारत में इस समय कई तरह के अभियान चल रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ विद्यालय, न जाने कौन कौन से अभियान इस समय भारत में चल रहे हैं। लेकिन यूपी की योगी सरकार एक ऐसा अभियान चलाने जा रही है जो कई लोगों को राहत दे सकता है। योगी सरकार अतीक अहमद के बाद अब माफिया सफाई अभियान चलाने जा रही है। इसके लिए 65 माफिया की सूची तैयार की गई है, जिस पर सीएम योगी की मुहर लगना बाकी है। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक यूपी पुलिस ने शराब माफिया, पशु तस्कर, वन माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया आदि को चिन्हित कर माफिया लिस्ट बनाई है। इनके गैंग को खत्म करने को लेकर उनकी 500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का भी लक्ष्य रखा गया है। प्रशांत कुमार के मुताबिक भविष्य में इस सूची में और नाम बढ़ाए जा सकते हैं। चलिए इस लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। अगर आप इस लिस्ट पर गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस लिस्ट में सपा और बसपा के नेताओं की भरमार है। चलिए नामों पर गौर करते हैं। पहला नाम रिजवान जहीर। सपा नेता व पूर्व सांसद रिजवान जहीर बलरामपुर का रहने वाला है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पूर्व सांसद रिजवान जहीर के ऊपर 14 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें हत्या समेत कई गंभीर आरोप भी शामिल हैं। दिलीप मिश्रा। प्रयागराज का दिलीप मिश्रा बसपा व सपा का नेता रह चुका है। मौजूदा समय फतेहगढ़ जेल में बंद है। दिलीप मिश्रा का नाम टॉप 25 माफियाओं की लिस्ट में भी था। अनुपम दुबे। बसपा नेता अनुपम दुबे के खिलाफ 41 मुकदमे दर्ज हैं। साल 1996 में कन्नौज के एक कोतवाली प्रभारी राम निवास यादव की ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से अनुपम दुबे चर्चा में आया था। हाजी इकबाल। सहारनपुर का रहने वाला खनन माफिया हाजी इकबाल उर्फ बालू पूर्व एमएलसी है और लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और सीतापुर की 3 चीनी मिल खरीदने वाली कंपनी में भी डायरेक्टर है। उसके खिलाफ लखनऊ के एक थाने में कंपनी एक्ट व अन्य धाराओं में भी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। बच्चू यादव। लखनऊ के कृष्णनगर थाने के आजाद नगर का रहने वाला बच्चू यादव पहले गांजा बेचा करता था, लेकिन देखते ही देखते उस पर रंगदारी व लूट समेत 25 मुकदमे दर्ज हो गए। फिलहाल बच्चू फरार है। जुगनू वालिया। माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी जुग्गू वालिया लखनऊ के चंदन नगर का रहने वाला है। उसके खिलाफ 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल जुगनू भी फरार है। लल्लू यादव। लखनऊ का रहने वाला लल्लू यादव अपराध का बेताज बादशाह है। आपराधिक जीवन में लल्लू यादव हत्या के प्रयास, अवैध कब्जा, गैंगस्टर और मारपीट के अलावा गुंडे एक्ट जैसे 12 मुकदमे का सामना कर रहा है। फिलहाल वो जेल में बंद है। ये तो हुए एसपी बीएसपी से जुड़े हुए क्रिमिनल टर्न्ड पॉलिटिशियंस की लिस्ट। बाकियों पर भी नजर डाल लेते हैं। टॉप 65 माफिया की लिस्ट में सुल्तानपुर के रहने वाले सुधाकर सिंह का भी नाम है। सुधाकर शराब माफिया है। वो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर व आसपास के जिलों में अवैध शराब का सबसे बड़ा तस्कर है। बीते साल पुलिस ने उसके अड्डों से करोड़ों की अवैध शराब बरामद की थी। सुधाकर के खिलाफ पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था। अभी सुधाकर जेल में बंद है। गुड्डू सिंह। प्रतापगढ़ के कुंडा निवासी संजय प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह शराब माफिया है। बीते साल पुलिस ने हथीगवा में करीब 12 करोड़ रुपए का शराब बनाने का केमिकल बरामद किया था। इसके पूर्व भी जगह जगह शराब पकड़ी गई थी। इन सभी मामलों में संजय सिंह उर्फ गुड्डू सिंह का नाम सामने आया है। ये भी अभी जेल में बंद है। गब्बर सिंह। लिस्ट में अगला नाम है लूट, हत्या, डकैती, जमीन पर कब्जा जैसे 56 मुकदमों के आरोपित देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह का। गब्बर सिंह 1 लाख का इनामी है और जिला पंचायत सदस्य भी है। देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह के खिलाफ फैजाबाद, गोंडा, सुल्तानपुर, लखनऊ, बहराइच समेत कई जिलों में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। 27 मार्च 2020 को बहराइच में आयोजित एक कार्यक्रम में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच पर चढ़ने के बाद चर्चा में आए गब्बर सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ गई थी। उधम सिंह। योगी सरकार पार्ट 1 में टॉप 25 लिस्ट में उधम सिंह का पहला नाम शुमार था। इस बार भी उसका नाम माफिया की सूची में शामिल है। उसका गिरोह मेरठ के अलावा वेस्ट यूपी के जिलों में लूट, डकैती, रंगदारी जैसे कई अपराध करता रहा है। फिलहाल वो भी उन्नाव की जेल में बंद है। योगेश भदौड़ा। उधम सिंह का सबसे बड़ा विरोधी मेरठ का कुख्यात अपराधी योगेश भदौड़ा है। भदौड़ा गैंग D75 का सरगना है। मेरठ के भदौड़ा गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ लूट, हत्या, अपहरण न जाने कितने मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस पर 40 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। भदौड़ा सिद्धार्थ नगर जेल में बंद है। योगेश टॉप 25 लिस्ट में भी शुमार था। बदन सिंह। रहन सहन और शक्ल और सूरत में यह अपराधी किसी हॉलीवुड एक्टर जैसा लगता है। पश्चिमी यूपी का माफिया बदन सिंह
क्राइम की दुनिया में एक बड़ा नाम है। बद्दों के खिलाफ यूपी समेत कई राज्यों में हत्या, वसूली, लूट, डकैती के 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इस वक्त उस पर 2.5 लाख का इनाम है। साल 2019 से बद्दो फरार है। बद्दो टॉप 25 माफिया की लिस्ट में पहले से ही शुमार था, लेकिन अब टॉप 65 की लिस्ट में भी शुमार हो चुका है। धर्मेंद्र केरथल। बागपत के कुख्यात केरथल के खिलाफ 49 मामले दर्ज हैं। इसमें हत्या के 15 से ज्यादा मुकदमे हैं। उसे एसटीएफ ने देहरादून से 2021 में गिरफ्तार भी किया था। सुनील राठी। बागपत का रहने वाला कुख्यात सुनील राठी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफियाओं में से एक है। राठी मंडोली जेल में बंद है इस वक्त। सुनील राठी वो शख्स है जिसकी क्राइम हिस्ट्री पर सरकारों के बदलने का कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकार आती जाती रही, लेकिन सुनील राठी अपने वर्चस्व और दबदबे को बनाए रखने में कामयाब रहा, चाहे वो जेल के अंदर हो या जेल से बाहर। योगी सरकार में ही राठी ने बागपत जेल में कुख्यात मुन्ना बजरंगी की हत्या भी की थी। अभिषेक सिंह हन्नी उर्फ जहर। अभिषेक सिंह हन्नी वाराणसी का कुख्यात अपराधी है। वो ID23 गैंग का सरगना है। वाराणसी में उसके खिलाफ हत्या, लूटपाट, रंगदारी के 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। निहाल उर्फ बच्चा पासी D46 गैंग का सरगना है ये। इसके ऊपर भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस वक्त उस पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उसके ऊपर सबसे पहला आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद बच्चा अपराध की दुनिया में आया था। इसका नाम सबसे पहले साल 2006 में मुंबई के काला घोड़ा शूटआउट में आया था। इसी शूटआउट ने बच्चा पासी को बच्चा भाई में बदल दिया था। फिलहाल बच्चा पासी फरार है। लिस्ट में गोरखपुर के भी कई माफिया शामिल हैं। पहला नाम राजन तिवारी। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का रहने वाला राजन तिवारी कभी श्री प्रकाश शुक्ला का साथी हुआ करता था। यूपी व बिहार में क्राइम की दुनिया में राजन तिवारी का नाम टॉप पर आता था। राजन तिवारी बिहार में 2 बार विधायक रह चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजन ने लखनऊ में बीजेपी की सदस्यता भी ली थी। इस पर काफी विवाद भी हुआ था, जिसके बाद उसे साइडलाइन कर दिया गया था। इससे पहले राजन ने 2016 में बीएसपी ज्वाइन भी की थी। दूसरा नाम सुधीर कुमार सिंह, बसपा नेता व गोरखपुर जिले पिपरौली के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और माफिया सुधीर सिंह पर आपराधिक मामलों की एक लंबी लिस्ट है। बीते विधानसभा चुनाव में एक विधानसभा क्षेत्र से सुधीर बसपा का प्रत्याशी भी था। हत्या समेत उस पर भी 26 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। विनोद उपाध्याय। गोरखपुर के अपराधी विनोद उपाध्याय के ऊपर रंगदारी, वसूली, हत्या की 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फिलहाल वो फतेहपुर जेल में बंद है। अपराधियों की लिस्ट में इनके अलावा मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, खान मुबारक, सलीम, बल्लू श्रीवास्तव, सुभाष ठाकुर, संजीव महेश्वरी जीवा भी शामिल हैं। माफियाओं से भरी है लखनऊ जेल। लिस्ट में मौजूद कई माफिया जेलों में बंद हैं। अकेले लखनऊ की जेल की बात करें तो यहाँ एक से एक बढ़कर माफिया मौजूद हैं। लखनऊ की एक जेल में बंद माफिया अतीक के बेटे उमर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी संजीव जीवा के अलावा अभिषेक सिंह उर्फ बल्लू, बिहार का अपराधी फिरदौस, राजू उर्फ तौहीद, जावेद, इकबाल, आसिफ, कई ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो इस वक्त लखनऊ की जेल में बंद हैं। इनके अलावा 11 अन्य की भी निगरानी बढ़ा दी गई है। जेल में करीब 4500 बंदी हैं, जिसमें से 600 कैदी हैं। आतंकी और दुर्दांत अपराधी समेत 85 व 3815 अन्य लोग शामिल हैं।